अच्छा, मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मैं भिक्षा मांग के खाता था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं विदेश में कि मैं नेता बनने से भी पहले ही मैंने अमेरिका के 20 राज्यों से ज़्यादा दौरा कर लिया था। मैडम यदि वो भिक्षा मांग के खाते थे तो उससे पहले उनके पास ये पैसा भिक्षा मांग के आया था कि कहाँ से आया था? ये जो उन्होंने दौरे किए थे तो भिक्षा मांग करके दौरे किए थे, क्या से पैसा उनके पास आया था? वही तो सवाल है कि कैसे भिक्षा मांग के वीज़ा बनवाया। वही तो कह रहा हूँ ना, जब वो भिक्षा मांग के खाए थे उन्होंने ये भी बोला कि मैंने चाय का वो किया है। हमने तो कहीं नहीं देखा किसी के साथ कोई चाय में कोई ये मेरा दोस्त है, कोई मेरे ये दोस्त हैं, हमने तो नहीं उनको कहीं पे चाय बेचते हुए देखा। तो चाय बेचने वाला भी जो है चलो वो भी विदेश जा सकता है, पर लेकिन भिक्षा मांगने वाले की बात करें, हमने तो ना तो उनको चाय बेचते हुए देखा, ना हमने उनको भिक्षा मांगते हुए। बाकी वो पैसा कहाँ से आया, वो तो जो ऐसे इनके पूंजीपति दोस्त हैं, जितने अंबानी अडानी जो कुछ भी है सब कुछ आप इनको दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो। गरीबों के लिए भी कुछ करो ना, किसानों के लिए भी कुछ करो ना। जब आप MSP की बात करते हो कि वो मेरी गलती थी, आपने वो वापस ले ली, हर चीज़ की आप गलती मान के फिर वापस ले लेते हो, क्यों वापस लेते हो? आप बेरोज़गारी पे बात करो, आप शिक्षा पे बात करो, आप महंगाई के ऊपर बात करो। अब विदेशों में जाके जैसे आप राहुल गांधी की बात बोली गई कि राहुल गांधी जी ने ऐसे बोला, वो ये थे नेता लोग हैं, ये तो लोग तो बोलते ही रहेंगे, चाहे विदेश में बोले चाहे हिंदुस्तान में बोले। हिंदुस्तान में बोली हुई जो इनकी वादे थे वो कहाँ पूरे किए, कितने पूरे किए हैं, तब ये बताइए। हमें तो नहीं लग रहा कहीं पे कुछ वादे पूरे हुए हमारे लिए। आप कहते हो कि लोन लो या जो भी करो, आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो, कहाँ लोन मिलते हैं मैडम बैंक में, ये बताइए आप। हमें तो कहीं नहीं लोन मिले। योजनाएं बोलते हैं कि हमने चालू किया है लोन, हम तो बैंक में जाते हैं, वो कह रहे हैं जी कौन सा लोन, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम आपको लोन कहाँ से दे दें? हमारा अपना पैसा जमा किया हुआ कई बार उनके पास पैसा ही नहीं होता बैंक वालों के पास। हम अपना पैसा भी निकलवाते हैं, यदि 10,000 20,000 रुपये भी निकलवाते हैं तो उसके ऊपर भी हमें बताना पड़ता है, फ़ोन आ जाता है कि भैया आपने ये पैसे क्यों निकलवाए हैं। अब हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। एक मक्खन की टिक्की 30 रुपये की आती थी, आज 65 रुपये की होगी। चलो ठीक है, महंगाई होगी, हमारे कह रहे हैं रोज़गार जो है वो बढ़ गए, अब हमारे पास हमारी से पैसा बढ़ गया। हमें नहीं चाहिए, हमें वो हमारे पुराने दिन दे दो, हम उसी पे खुश रहेंगे। हमें जो पहले हमारी 10,000 सैलरी थी ना, हमें 15,000 नहीं चाहिए, हमें 10,000 दे दो, हम अपने 10,000 रुपये में अपने बच्चे पाल लेंगे, क्योंकि उसमें भी हम लोग बचा लेते थे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते थे। पर लेकिन अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी 24 घंटे अपनी मन की बात बोलते रहते हैं, अब जनता का मूड नहीं है उनके मन की बात सुनने का, मुद्दे की बात क्या कर? मैडम हमने तो टीवी बंद कर दिया। मेरे को आज 4 साल हो गए हैं, मैंने टीवी नहीं ऑन किया, मैं देखता ही नहीं उनको। यूट्यूब पे जो आता है ना, अपना राजीव रंजन जी आते हैं या जो ये चीज़ मैं देखता हूँ, और मैं किसी को नहीं देखता। यदि अब यूट्यूब पे भी आप देख रहे हो ना, तो यूट्यूब पे भी आप ऐड देखोगे सिर्फ मोदी जी की, और किसी की गवर्नमेंट की किसी की नहीं ऐड आएगी, सिर्फ मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आता यहाँ पे। तो लगता है मोदी जी मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं मुद्दे की बात नहीं करते, सिर्फ मन की बात करते हैं। वो सिर्फ अपने लिए बात करते हैं, मुद्दा कुछ भी नहीं है। मुद्दा कुछ भी नहीं है, खाली लोगों को भ्रम फैलाना है। मुद्दा बिल्कुल कुछ नहीं है, लोगों को खाली एक दूसरे में आपस में लड़ाना है और कुछ नहीं है बस। और यानी जैसे बेरोजगारी हो गया, महंगी हो गई, इस सब पे मोदी जी बात करते हुए नजर आए। हाँ, पर बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है ना, कम कहाँ हो रही है। पहले आटे का दाम देखे हो 25 रुपये था, अब है 40 रुपये, तो आदमी कहाँ जाएगा? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, कंपलसरी बढ़ती जा रही है, कम हो ही नहीं रही। चाहे कहीं पे भी हो आप, बेरोजगारी बढ़ी है, कम बिल्कुल नहीं हुई है। और मुद्दा यही है कि भाई वो खाली आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं करते, खाली लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लड़ो बस, और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर ये कुछ विकास नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, खाली लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो विदेश में अपनी तारीफ़ें करवा रहे हैं, वहाँ तारीफ़ें करवा रहे हैं, खाली वो ही दिखाया जा रहा है। बाकी जो इंसान गरीब है ना, उससे उसका हाल पूछो, वो बेहतर लाइफ पहले जी रहा था, अब नहीं जी रहा है। हाँ, पहले लाइफ बेहतर जी रहा था, अब नहीं जी रहा है। अब वो चारों तरफ से फंसा हुआ है, लोन के कर्जे में, EMI से, इनके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता अपनी लाइफ के लिए। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को का जो घमंड था उसको तोड़ने का काम किया है इस चुनाव में। हाँ, तो मैडम ठीक कहा ना उन्होंने ये बात ठीक कही है। जो चौड़े होकर के कहते थे ये 56 इंच का सीना, अकेला मोदी सब पे भारी, हर चीज़ बड़े सीना ठोक करके वो बोलते थे संसद के अंदर, जो भी बोलते थे बड़े अकड़ के बोलते थे। अब उनकी अकड़ ख़त्म होगी ना, अब नहीं आई ना उतनी, जो 400 पार 400 बार, अब की बार 400 बार, कहाँ गई उनकी 400 बार?
ख़त्म हो गया उनका घमंड। ठीक कहा उन्होंने। वो इन्हों कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, उसके बाद वो चंद्रयान, वो ये चंद्रयान पहले भी गया था इंदिरा जी के टाइम में। इंदिरा जी ने राकेश शर्मा जी से उस समय बात करी थी, तो हम बहुत छोटे छोटे होते थे। ठीक है जी। राम मंदिर बना, राम मंदिर इन्होंने बनाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सब कुछ उन्होंने किया। आप वहाँ पे चले गए, जितने हमारे शंकराचार्य हैं सब इनसे नाराज। ठीक है। शंकराचार्य ने क्या बोला कि जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक उसका शिलान्यास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप क्या बिना पत्नी के आप वहाँ पे चले गए उसका वो करने के लिए, क्या मंदिर हो गया? राम जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, हो गया आपका कुछ नहीं। पर लेकिन ये तो बताओ, अब अयोध्या की सीट भी हार गए, क्यों हार गए जी? किस लिए हार गए? अब अगले जो इलेक्शन है 10 जगह पे जो इलेक्शन है यूपी के अंदर, आप देख लेना इनका क्या हाल होगा। ये यहाँ से भी जाएंगे, हरियाणा के अंदर तो जा ही रहे हैं, अभी करा ले। बॉम्बे के भी इलेक्शन क्यों रोक के बैठे हुए हैं, वो भी करा ले। जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इनको पता चल जाएगा, क्योंकि इनका अब चेहरा हो गया इतना सा। वो ठीक कह रहे हैं, घमंड जो होता है ना, ज़्यादा घमंड जिसको हो जाता है तो उसका घमंड बहुत जल्दी टूटता है। जैसे रावण का घमंड टूटा था ना, ये वैसी बातें करते हैं। मैं रावण नहीं कह रहा उनको, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर उनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती जिस पद के ऊपर वो बैठे हुए हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने हर हफ्ते एक कॉलेज खुलवाने का काम किया इन 10 सालों में। मैं अभी एक भाई से यही पूछ रहा था कि आप ये बताओ कि यूपी के अंदर कौन से IIT खुल गए, कौन से कॉलेज खुल गए, कौन से एम्स खुल गए, ये बता दें। वो मेरे को वो कुछ नहीं बता पाए मेरे को। कौन से स्कूल खुल गए? अब दिल्ली के अंदर ही ले लो, कितने स्कूल खुले हैं मैडम? हाँ, शौचालय बन गए। शौचालय के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? हमारे बच्चे शौचालय में पढ़ेंगे। वोट जो पहले कांग्रेस के टाइम में स्कूल बने थे, ठीक है, उन्हीं के अंदर हम वोट करने के लिए जाते हैं। तो अब हम जो शौचालय के अंदर वोट करने जाएंगे, हमारे को ये बता देंगे कि दिल्ली के अंदर कितने स्कूल बने हुए हैं मोदी जी के, हरियाणा में कितने स्कूल बने हुए हैं मोदी जी के। शिक्षा के ऊपर देख लो कि कितने शिक्षक जो हैं, इस समय बेरोजगारी है, वहाँ पे शिक्षा के बच्चे तरस रहे हैं स्कूलों के अंदर, कुछ नहीं है। मोदी जी ने UN में जाके बोला है कि कम से कम 25 करोड़ जनता को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। दूसरी तरफ विपक्ष कहती है कि गरीबी बढ़ते जा रही है देश में। मैडम एक बात बताइए, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, वहाँ पे इतनी बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर ही, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे बेरोजगार लोग आए दिन वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, पढ़ लिख चुके हुए हैं वो लोग। पढ़ने लिखने के बाद भी जब भी वो जॉब की कोई बात होती है तो वो कह रहे हैं ये इलेक्शन ख़त्म होने दो तब हम करेंगे। सेंटर का इलेक्शन ख़त्म होता है तो फिर MLA के इलेक्शन होते हैं। करने के बाद वो लोग आज भी अपनी नौकरी के लिए, उनकी उम्रें निकल गई हैं, उसके जो आगे पीछे के बच्चे हैं अब वो आगे आएंगे या वो लोग आगे आएंगे, ये बताइए आप। ठीक है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, महंगाई इतनी हो चुकी है। चाहे ये नहीं कह रहा हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतनी महंगाई कि हमारी हालत प्रस्त कर दी है इन लोगों ने। बिजनेस कहाँ पे है ये बताइए आप। वो उनका तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो 2 करोड़ रोज़गार की भी बात करते थे। वो लोग हर चीज़ के लिए बात करते, 15-15 लाख, चलो वो सारे जुमले थे, कोई बात नहीं, वो उन्होंने अपने वो कह दिया कि ये जुमला था। पर लेकिन अब ये बताइए कि बेरोज़गारी कितनी है, ये इन लोगों से पूछिए ना। हम लोग तो बता रहे हैं कि हमारा क्या हाल है, हमारे बिजनेस नहीं है, बिल्कुल बिजनेस नहीं है। ठीक है। और इवन कि कई बार क्या होता है कि वर्कर को सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं होता, पर हम कैसे भी करके उनको देते हैं कि उनके भी बच्चे पढ़ते हैं आगे। और मेरे अपना जो बिजनेस है वो लाजपत नगर के अंदर है इवेंट का। बट लेकिन क्या है कि बिजनेस है कहाँ पे, काम तो है ही नहीं है। मोदी जी तो लगातार स्टार्टअप की बात करते हैं कि स्टार्टअप, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ कहा हुआ है। इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो सारी बात आ गई राहुल गांधी जी के ऊपर। उन्होंने वो सारा कट पीट करके मीडिया को, जो भी जितनी मीडिया थी उन्होंने उसी को उल्लू बनाया या जो भी उनका किया। पर लेकिन इन्होंने इतना पैसा खर्च करने के बाद मेरे को ये बताइए, बेरोजगारी तो आप हम ये भाई लोग हैं, इनसे पूछो कि कितनी बेरोजगारी, इनसे पूछिए आप। मैं खुद बेरोजगार हो गया हूँ, जो कि बंदा इतना अच्छा बिजनेसमैन था, इतना मेरे पास इतना सिस्टम था, इतना सब कुछ था कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे को अपनी जो शॉप है वो बंद करनी पड़ी लाजपत नगर से। अब हरियाणा चुनाव से पहले फिर वादा किया है मोदी जी ने कि 2 लाख रोजगार देंगे। वो तो हरियाणा के लोग बताएंगे जी, अभी इलेक्शन हो रहे हैं ना। अभी ये देखना 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख के उसमें पता लग जाएगा कि इनको कितनी सीटें वहाँ पे आती हैं। खट्टर साहब जो एरिया में थे वो वहाँ की सीट नहीं उनके पास आएगी। सैनी साहब जो हैं
उनकी अभी रैली हुई थी, मोदी जी जाके करके आए थे, उतनी कितनी पब्लिक थी वहाँ पे, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। और जो सैनी साहब अपनी सीट ही नहीं बचा पाएंगे तो बाकी तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि वहाँ के लोग इंद्री, लाडवा, कुरुक्षेत्र, इधर के जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमने सैनी साहब को नहीं देखा इतने सालों के अंदर। अब यदि वो थोड़ा बहुत विकास कर भी देंगे तो हम उनको किस चीज़ के लिए वोट दें? वो आए किस मुँह से आए हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए? तो वो लोग तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने नहीं देना आपकी बार। अब ये वो सब लोग जितने भी हरियाणा के हैं सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें चेंज चाहिए, और हरियाणा के अंदर डेफिनेटली 60 से 65 सीटें कांग्रेस लेकर के आएगी। जी, मोदी जी यूएन में जाके बोला है उन्होंने कि मैंने 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है भारत में। सहमत है? एक तरफ विपक्ष कहता है गरीबी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं हम कम कर रहे हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ, क्या? भारतीय झूठा पार्टी। तो इनकी सारी बात, अच्छा चलो मैडम, 25 करोड़ आदमियों को इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, ठीक है, निकाल दिया। 80 करोड़ को अभी भोषण दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे 105 करोड़ भूखे आदमी गरीबी थी। 105 करोड़ तो हमारा कभी नहीं हुआ। अगर 25 करोड़ निकल गए हैं तो फिर 80 करोड़ को दे रहे हैं, तो फिर तो 55 करोड़ होने चाहिए थे। ये मैडम ये बतौलेबाज है, इसने जाके वहाँ कुछ भी बोल देता है। इसकी बातें सारी झूठ की झूठ होती हैं। तो आप बताओ 105 करोड़ का आपने किस दिन डाटा पड़ा कि 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? अगर 25 करोड़ निकाले तो फिर 80 करोड़ को वो दे रहे हैं गेहूँ, तो फिर इसका मतलब ये झूठ है। इसके वक्तव्य तो सारे झूठ होते, झूठ होगा। इसने मोदी ने एक मिनट कहा था, बोलो झूठ बोलो, चाहे कि अपोजिशन लागू इस पर झूठ बोलो, मतलब इतना झूठ बोलते हैं कि मतलब लोग उसको सच ही मानने लग जाते हैं। इनके यहाँ तो भागते हैं, जो मोदी कह देगा वो एज इट इज कर देंगे, चाहे कंट्राडिक्टरी भी आ रहा हो। इनसे किसे पूछ लो, अभी तक 70 साल करते रहे। जब हमने लिस्ट बना के मैंने एक दिन दी, मैं 70 साल में वाजपेयी 1970 में उसमें रहा था, उस गवर्नमेंट में वाजपेयी 8 साल, वाजपेयी रहा 7 साल, और इसको नरसिम्हा राव को सपोर्ट करा, वीपी सिंह को करा, बोला हाँ जी आप 54 साल हो गए। तो मेरा मतलब कि इनका ऊपर से झूठ चलता है, इनका नीचे तक आता है जी। तो अगर 105 करोड़ तो हमारे देश में थे नहीं, अगर थे 11वें साल में तो इसके लिए शर्म की बात है। फिर तो ये इनको बोलना नहीं चाहिए। और फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हैं, फिर वो 25 करोड़ लेस कर दे। मोदी जी ने आज बोला कि अपनी पुरानी कहानी बता रहे थे कि मैं किस तरीके से जहाँ जो मिलता था खा लेता था, भीख मिलता था खा लेता था अमेरिका में। हाँ, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि मैं नेता बनने से भी पहले अमेरिका में 20 राज्यों से भी ज्यादा का दौरा तो मैं कह रहा हूँ, एक तो ये कुछ मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जैसे ये कहते हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी के बाद गई, पहले उस पे आता हूँ। मोदी होना 6 भाई बहन है, क्या नाम है, ये जो मोहन भागवत है वो 8 भाई बहन है, और योगी जो है 7 भाई बहन है। चलो ये तो इसमें आ गया, जो ये पॉपुलेशन थोड़ा हट गया था, इससे रिलेटेड नहीं था। दूसरा ये कह रहे हो, ये कह रहे मैंने 35 साल भीख मांगी। शादी कब कौन सी उम्र में करी इन्होंने? 15 साल या उस समय छोटी उम्र में कर दी। उसके बाद भीख मांगी 35 साल। ये 1900 मोदी 1951 में पैदा हुए, 17-18 साल के घर में घर छोड़ दिया, सन 71 में घर छोड़ दिया हैं। 35 साल भीख मांगी, ग्रेजुएशन भी करी, MA भी करी, भीख भी मांगी, अमेरिका में भी घूमे, और गरीब परिवार से भी है। अरे 5 तुम मुस्टंडे भाई हो, एक तुम्हारी बहन है, तुम सारे माँ को बर्तन मंजवा रहे हो, और फिर वो चीज़ें तुम बता रहे हो। गरीबी में सभी पाले, लाल बहादुर शास्त्री पढ़े, ये जितने हम पंजाबी लोग हैं ना, सारे ऐसे खाली हाथ आए थे। ये नहीं कह रहा कि हम प्रधानमंत्री को कहेगा कोई तुम प्रधानमंत्री बने, मेरा मतलब मनमोहन सिंह भी आए थे। गरीबी में बहुत हालत है। 8400 करोड़ का जहाज लेके रामलीला ग्राउंड में 100 LED LCD जो भी बोलते हैं वो बड़े बड़े पर्दे लगा के हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर से यहाँ आके और बोलता है भाइयों मैं गरीब आदमी हूँ। अरे 12 साल तो कितने साल CM रहा, 11 साल से ये है, कह रहा मैं अमेरिका में घूमता रहा। 1987 में या कौन से साल में कह रहा मैंने अडवाणी जी को एकदम फोटो खींच के मेल में भेजी, जबकि उस समय कलर का वो हुआ ही नहीं था।
यही सवाल उठ रहा है मैं यही कह रहा हूँ, कि इनके- भिक्षा मांगते मांगते कैसे वीजा बनवा लिए। मैं वही कह रहा हूँ, भीख भी मांगी, शादी भी करी, बाप के। अच्छा ये कह रहा है मैंने चाय बेची, इसका बड़ा भाई कहता चाय हमारा बाप बेचता था, इसे चाय नहीं बेची। और कहते मैं वो कौन सा स्टेशन का नाम है वहाँ चाय बेची, वो स्टेशन 1973 में बना, ये 1971 में देश छोड़ के मतलब छोड़ के चला गया बीबी को। चलो छोड़ दिया बीबी को, अलग टॉपिक है, बीबी को छोड़ दिया। जब वो वहाँ था ही नहीं तो 73 में स्टेशन बना, तो चाय कैसे बेची। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा चलो आपने भी खूब पढ़ाई करी है, सब ने करी है, कोई पढ़े हैं, किसी के साथ तो और चाय भी चलो मान लो उसने बेची है, कोई चाय पीने वाला जिंदा नहीं है। मनमोहन सिंह है, वो कहता है कि इस गांव का था, वहाँ पे लोग उसके मिलते हैं, भाई ये हमारे साथ पढ़ता। मोदी के साथ ग्रेजुएशन, अच्छा ग्रेजुएशन ने कौन सी ईयर में करी, सब्जेक्ट क्या थे, मार्क्स क्या थे, परसेंटेज क्या थी, टीचर कौन था, कोलीग्स कौन कौन से थे, कोई तो जिंदा होगा। एमए कब करी, कौन से सब्जेक्ट में करी, वो सब्जेक्ट करी जो क्या नाम है, वो कौन सी साइंस कह रहे हैं, जो होती भी नहीं है, जो पढ़ाई कह रहे हैं वो। कुल मिला के क्या मोदी जी अपनी पुरानी बातें अक्सर झूठ बोलते हुए नजर आए करते हैं, या कहेंगे 2047 में ये करूंगा, ये ना अब 1000 साल बाद इंडिया ऐसा होगा, 500 साल बाद मुगलों ने ऐसा किया। अरे यार तुम 11 साल से प्राइम मिनिस्टर हो, 27 साल हो गए हमारे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट मतलब से लेके आज तक वाजपेयी साहब 27 साल हो गए, जिसमें 10 साल उनके रहे मनमोहन सिंह के, अब 10 साल निकाल दो, हैं 17 साल से तो है इनकी। वो बातें वही मुगलों की, मैंने नेहरू ने वो करा, अरे वो कर गया, मर गया, कितने लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे जब नेहरू था, एमरजेंसी लगी, गलती उन्होंने मान ली, गलत हुआ। तो मतलब ये पता क्या करते हैं ये, या इनकी ये सीधी पॉलिसी है। अभी कोई आएगा ना बीजेपी का, ये हिंदू नहीं है, ये नक्सलवादी है, ये ऐसे है, और जो इनको चीज़ को पता नहीं होगा तो ये कह देंगे ये झूठ बोलता है। मतलब ऐसा ये बकवास कर रहे हैं, इनका काम है सिर्फ बकवास करना, बकवास करना, बकवास करना। और मैं मेन चीज़ बता दूं मैडम, आप याद रखना, हमारी तो इतनी उम्र हो गई, हम तो कभी साल 6 महीने कभी लुट गया, हमें कोई इसका दुख भी नहीं है। आप याद रखना, जो अडानी और अंबानी के लिए ये कर रहे हैं ना, आप यहीं खड़े होकर खून के आंसू रोगे, जितना हिंदू मुसलमान नफरत कर रहा है, और अडानी अंबानी को ये देश बेच रहा है, अडानी अंबानी को देश बेच रहा है, बिल्कुल देश मैडम तबाही पे है। ये सारी चीज़ें अंडर द रैप है, व्हेन द रैप विल ओपन यू विल वीप।